चलो बच्चों, आज आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास 2.4, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में अभ्यास 2.4 का इतनी समीकरणाएं थी, इनको फार्मूलों को पढ़ा था। आज हम सभी फार्मूलों को पढ़ने के बाद अभ्यास 2.4 के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त दिया हुआ है, यानी जो आपके यूजफुल हो। तो क्वेश्चन में पहला आपको दिया गया है x+4, सेकंड ब्रैकेट में दिया गया x+10। आपको इसका क्या निकालना है? गुणनफल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो इसके लिए हम हल डालेंगे। हल में हमें क्वेश्चन दिया गया x+4 और x+10। हम जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली क्लास के फॉर्मूले में, एक आइडेंटिटी पढ़ा था, जिसमें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, आपको याद हो तो, x+a x+b बराबर होता है x² + a+b x+ab। ये होता है समीकरण। इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इसका गुणनफल आएगा, गुणनफल ध्यान से देखें हम लोग, x की जगह तो x ही है, बट a की जगह कितना दिया हुआ है? 4, और b की जगह कितना है? 10। वैल्यू पुट अप करते हैं तो समीकरण में क्या आएगा? x² होता है प्लस a+b, a की जगह कितना है? 4, और b की जगह कितना है? 10। ये हो गया a+b, x लगा रहेगा, प्लस ab मतलब होता है a × b। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 10। ये हो जाएगा x² प्लस, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 14x प्लस 4 में 10 का मल्टीप्लाई 40। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये तो था हम लोग समीकरण की सहायता से हमने क्या किया? इसका गुणनफल ज्ञात किया। बट अगर एग्जाम में सिर्फ बोलता है कि उसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, तो जरूरी नहीं कि हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग दूसरा भी क्या कर सकते हैं? मेथड लगा सकते हैं। सेकंड मेथड में क्वेश्चन को लिखने के पहले x+4 और x+10। हम जानते हैं कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा था। x का पकड़ेंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। x में x का मल्टीप्लाई क्या होता है? x², और x में 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 10x। इसी तरह x का मल्टीप्लाई तो कर लिया, और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई x में कितना होगा? 4x, और 4 का दोनों सिंबल क्या है? प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही, और 4 का मल्टीप्लाई 10 में 4 10 का कितना होता है? 40। ध्यान से देखिए, x² ही रहेगा, ये 10x है और ये 4x है, दोनों सेम टर्म है, यानी समान पद है, इसलिए दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14x प्लस क्या हो जाएगा? 40। ये भी इसका क्या है? आंसर। ये तो था हमारे यहाँ, जब वो बोल दे कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही करें तो आप करें, बाकी आप चाहें तो इस टेक्निक को भी अपना सकते हैं, वो सिंपल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर। इसमें क्वेश्चन दिया गया है x+8 x-10। इसको आपको क्या करना है? समीकरण की सहायता से इसका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी प्रोडक्ट ज्ञात करना है। हमें पता है कि हमने जो समीकरण पढ़ी थी वो प्लस में पढ़ी थी, x+a और x+b का, न कि हमने किसका पढ़ा था? x-b का कोई फॉर्मूला पढ़ा था। इस केस में आपको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसे बना लेते हैं अपने से, गुणनफल इक्वल पहले निकालें। x+8 दिया हुआ है, इसका हल डाल के, और x-10 ये क्वेश्चन है आपके पास।
हम इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 8 ब्रैकेट में x प्लस ब्रैकेट में -10, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और रिजल्ट यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस a x प्लस b की जो सब संख्या होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये होती है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की जगह x ही है, a की जगह 8 है, और b की जगह कितना है, -10 है। कितना है, -10। तो सॉल्व करेंगे इसे, x स्क्वायर रहेगा, फिर a की जगह वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे, 8, तो 8 लिख लिया। b की जगह वैल्यू कितनी दिख रही है, -10, तो मैंने इसे ब्रैकेट में क्या लिख लिया, -10, और x लगा रहेगा, प्लस a की जगह 8 और इंटू b की जगह कितना रखेंगे, -10 रखेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। x स्क्वायर आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 8 रहेगा, प्लस माइनस x प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 8 में 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 80। x स्क्वायर प्लस, अगर हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें, या कहें तो 8 में से 10 को तो रिवर्स सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसलिए मैं 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का। इस समय यहाँ पे क्या आएगा, तब माइनस 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा, 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा, 8। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन डन। बट अगर हम सेकंड मेथड से जाते हैं, अगर इसको करते हैं, अगर हम सेकंड मेथड से इसका यूज करके करते हैं, तो था मेरे पास x प्लस 8, ये थोड़ा सा क्या होता है, सिंपल अप्रोच होता है, x माइनस 10 इक्वल होता है, x को पकड़ो और दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और x में 10 का मल्टीप्लाई 10x, फिर 8 को पकड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8x, और ये कितना होगा, प्लस माइनस 8 10 का 80। सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर ये -10x है और प्लस 8x है, हमें पता है 1 प्लस 1 माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, कितना आएगा आपके पास, -2x, और माइनस का 80, और ये इसका क्या हो जाता, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस बार x के साथ नंबर भी लगा हुआ है, जिसमें दिया गया है 3x + 4, और एक ब्रैकेट में दिया गया है 3x - 5। आप इसमें कभी x + b और x - a वाला फॉर्मूला नहीं लगा लेना है, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर दोनों के अलग अलग है, एक में 4 है, एक में क्या है 5। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए संख्या के कैसे यूज करेंगे, गुणनफल निकालना है आपको। फल डालते हैं, गुणनफल बराबर 3x + 4 और 3x - 5। पहले तो ये जो माइनस है इसको प्लस बनाते हैं, प्लस बनाने का कॉन्सेप्ट होता है 3x, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर इसको प्लस बनाना है तो 3x प्लस लगा लेंगे, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया। अब हमें पता है, हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ी थी अभी, क्योंकि x + a और x + b बराबर होता है फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a + b x + ab, ये होता है सॉल्यूशन का। बट इस बार ध्यान से देखना होगा हमें, इस बार x की वैल्यू कितना है, 3x, a की वैल्यू है 4, और b की वैल्यू है कितना, -5। सब की वैल्यूज अलग अलग है। x की जगह कितना दिया हुआ है, 3x, a की जगह दिया हुआ है 4, और b की जगह कितना दिया हुआ है, -5। मैंने वैल्यूज को डाल दिया थोड़ा। अब हम इसे सीधा फॉर्मूले में पुट अप करते हैं, x की जगह कितना पुट कर दें, 3x, यानी 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस a की जगह 4, b की जगह -5, और इनटू x की जगह कितना रखेंगे, 3x, प्लस a की जगह कितना रखेंगे, 4, और b की जगह -5। सॉल्यूशन करेंगे इसका, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ± -5 इंटू 3x, और ये क्या हो जाएगा, +- 4 5 20।
सॉल्यूशन में देखें ये 9x² तो रहेगा ही, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 4 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, ये -1 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ये कितना हो जाएगा प्लस क्या आएगा -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू कितना है अभी 3x, ये वाला है 3x पूरा, और -20 मल्टीप्लाई करेंगे x² 9x² और 3 1 जा 3x और -20, ये इस मल्टीप्लाई होगा इसका जो दिया हुआ है सोल्यूशन का अकॉर्डिंग। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले का 4th पार्ट, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है y² + 3/2 और सेकंड ब्रैकेट में दिया है y² - 3/2। हमें क्या करना है, इसको सोल्यूशन की सहायता से गुणनफल या प्रोडक्ट ज्ञात करना है। हमें क्या करना होगा, हल लिखते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया क्या गया आपको y² + 3/2 और y² - 3/2। हम जानते हैं, हमने सोल्यूशन का पढ़ा आपको पहले पिछली क्लासेस में, मैंने आपको सोल्यूशन का बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि x + a एक ब्रैकेट में हो और दूसरे में x - a हो, यानी एक ब्रैकेट में x + a और दूसरे में x - a हो। उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला जो बनेगा, या तो हमने आपको सोल्यूशन का बताई थी, वहां a और b में बताई थी। a और b में क्या था, ध्यान दीजिए, a और b हम बता देते हैं आपको। a + b एक ब्रैकेट में और सेकंड में क्या हो a - b, ये हमने लिखाया था आपको सोल्यूशन का में, वहां x के साथ नहीं बताया था। मैंने क्या बताया था आपको, एक में क्या बताया था a + b हो, दूसरे में a - b, यानी सेम नंबर हो बट चिन्ह दोनों में क्या हो अलग अलग हो। इस केस में क्या होता था, फॉर्मूला a² - b² इसका प्रोडक्ट आता है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्योंकि a की जगह कितना है y² और b की जगह कितना है 3/2, इसको सॉल्व करें, a की जगह वैल्यू कितना रखेंगे, y² का क्या लग जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर पहले से दिया था और एक स्क्वायर फॉर्मूले का लगा, माइनस b की जगह रखा 3/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे इसका, y स्क्वायर पे स्क्वायर लगाए तो पावर का गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, y की पावर 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये इसका प्रोडक्ट है। इसी के साथ अगर हम इसके लास्ट पार्ट की बात करें, पहले क्वेश्चन के बी नंबर की, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया आपको 3 - 2x और सेकंड ब्रैकेट में दिया है 3 + 2x। ध्यान से देखिए, ये भी इसी आइडेंटिटी का यानी सोल्यूशन का सेम गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, हल डालेंगे और इसमें लिखेंगे गुणनफल इक्वल 3 - 2x और एक ब्रैकेट में 3 + 2x। ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट में चाहे माइनस पहले हो चाहे प्लस वाला पहले हो, आइडेंटिटी दोनों में सेम लग जाती है। यानी ब्रैकेट में चाहे पहले वाला ब्रैकेट माइनस वाला पहले हो जाए चाहे प्लस वाला पहले हो जाए, उसमें प्रोडक्ट हमेशा a² - b² ही आता है, क्योंकि चाहे ये वाला पहले दे चाहे ये वाला पहले। इसके लिए आपको क्या करना, क्योंकि a - b हो और a + b हो तो भी इसका प्रोडक्ट आता है a² - b², क्योंकि हम जानते हैं गुणा में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। यानी गुणा में अगर चाहे प्लस वाला पहले कर दे चाहे माइनस वाला, फर्क पड़ेगा नहीं कुछ, और a² - b² ही आएगा। और a की जगह ध्यान से देखिए तो 3 दिया गया है और b की जगह दिया गया है कितना आपके पास 2x। सॉल्व कर लेंगे, a की जगह वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर और b की जगह रखेंगे 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये x², ये इसका हो जाएगा प्रोडक्ट। आज हम लोगों ने अभ्यास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 5 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्टों को सॉल्व करेंगे।